हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। 50 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को हमने देख लिया है। आज हम 76 से लेकर के और 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके एग्जाम में ठीक है फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है 50 और 50 क्या पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है। और डेली हमारे चैनल पे आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जीके जीएस की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रीम से अगर आप हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे 2018 से लेकर के 2022 तक के 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप जा करके आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जीके जीएस की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने हिंदी की अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप जा करके देख सकते हैं। और मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उस वीडियोज़ को जा करके देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। लगभग आपको 40 से 50% या इससे अधिक के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलते हैं। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। देखिए, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी। ठीक है, प्रवास करने वाले को क्या बोलते हैं, तो प्रवासी कहते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। हमारा ऑप्शन है यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित, वांछनीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अशुद्ध है। प्रफुल्लित में आधा फ होता है, फिर पूरा फ होता है। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी यथोचित ऐसे लिखी जाती है, वात्सल्य भी ऐसे लिखा जाता है, वांछनीय भी ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलनिधि किस प्रकार का शब्द है। जलनिधि, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। ठीक है, जब दो शब्दों से यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। कह रहा है वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द शुद्ध है। हमारा ऑप्शन है अध्ययन, आशीर्वाद, इकाई, अनुकूल। तो आपको बताना है कि वर्तनी के आधार पे कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल जो है वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, बाकी सारा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। कह रहा है अल्पायु का विलोम पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। तो अल्पायु का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। अल्पायु का क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी प्राण का भी विलोम पूछ रहा है। आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है, निष्प्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली शब्द का भाषा का शब्द है। कह रहे पुर्तगाली भाषा का कौन सा एक शब्द है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिस्तौल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। हमारा ऑप्शन है सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। देखिए, सजावा तो बनता नहीं है, सजा बनेगा नहीं तो सजावट बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजावट बनेगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, जितने भी वीडियो मैंने आपको भेजे हुए हैं, आपको प्रोवाइड करा है, सारे के सारे वीडियोज़ में मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया हुआ है। इसलिए अब हम केवल एक एक क्वेश्चन का आंसर जानते हुए चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है। क्या है मिठास, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो या दो से अधिक वस्तु या भाव के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलनात्मक विशेषण उसको कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, तो उसको हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, देखिए अरबी भाषा से शब्द पूछे जाते हैं, फ्रांसीसी भाषा से शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब शब्द को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द पूछे जाते हैं। तो कहना है कि जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। हमारा ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी। ये कैसा शब्द है, तो अरबी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। ठीक है, तो उत धन लंघन से क्या बनता है, हमारा उल्लंघन बनता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उल्लंघन। ठीक है, उत धन लंघन से क्या बनेगा, उल्लंघन। और ये क्या है, ये व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है,
अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए निशांत दौड़ रहा है तो जिस किसी में भी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, स्वयं कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, स्वयं कर्ता पे पड़ता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा कि जिस किसी भी कार्य में जो कार्य करता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, सीधे किस पे पड़ता है, जो भी क्रिया हो रही है उसका अगर प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है, कर्ता पे पड़ रहा है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम हंस रहा है तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है। राम रो रहा है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो राम पे पड़ रहा है। मोहन हंस रहा है, ठीक है, सो रहा है, ठीक है, मोहन सो रहा है तो सोने का प्रभाव भी किस पे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में, ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक अभिव्यक्ति है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है करण, आपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपादान कारक। ठीक है, जहाँ भी वाक्य में अलग होने का भाव आता है या डरने का भाव आता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है आपका आपादान कारक। ठीक है, क्या होता है, आपादान से अलग, आपादान कारक होता है जहाँ पे डरने का भाव आ जाए, ठीक है, जहाँ पे अलग होने का भाव आ जाए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, राम कुत्ते से डर रहा है, श्याम कुत्ते से डर रहा है, ठीक है, या फिर कुत्ते से, अगर जहाँ भी डरने का अगर भाव आ जाता है तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, जहाँ पे अलग होने का भाव आता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। हमारा ऑप्शन है, देखिए परिभाषा से पूछा गया है, जनार्दन, अपगा, अर्णव और मुकुंद। देखिए तो सागर का पर्याय होता है अर्णव। ठीक है, क्या होता है, अर्णव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किन वर्डों का अर्धस्वर कहा जाता है। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो आपके वर्ड हैं, जो आपके वर्ड विचार हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको वर्ड से देखने को मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं, इनफैक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड विचार से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप वर्ड अच्छे से पढ़ करके अपने एग्जाम में जाइएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि किन वर्डों को अर्धस्वर कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ल, र, य, व, ड, ढ और छ और ज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो य और व है वह क्या है, अर्धस्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस शब्द में पन का प्रत्यय नहीं है। कह रहा है पन प्रत्यय किस में नहीं लगा है। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के शुरू में लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द के अंत में देखना है कि किस में पन नहीं लगा है, क्योंकि प्रत्यय के बारे में कह रहा है। बचपन में भी पन दिखाई दे रहा है, अपनापन में भी पन दिखाई दे रहा है, लड़कपन में भी दिखाई दे रहा है, सी में नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सी में कहीं भी पन नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है। हमारा ऑप्शन है उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी का विलोम होता है अनुपयोगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। हमारा ऑप्शन है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से महात्मा के बारे में बताया है कि इसमें कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। ठीक है, तो महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की महानता के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एक विशेषण और एक क्या है, विशेष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा जल किस समास का उदाहरण है। गंगा जल किस समास का, देखिए कल भी मैंने तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। गंगा जल में कौन सा समास हो जाएगा, तो गंगा जल में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कैसे तत्पुरुष समास हो जाएगा, जब आप किसी भी शब्द का समास विग्रह करते हैं और उसमें आपको कारक का परसर्ग दिखाई दे दे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे अगर हम गंगा का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल, क्या है, कारक का परसर्ग है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान। फिर देखिए संबंध काके की आ रहा है, संबंध का परसर्ग क्या है, क्या के की, तो यहाँ पे का हमको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। देखिए कलेजा ठंडा होने का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ। देखिए कह रहा है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है, संतोष होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबधन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मूल नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा बुरा सबको समान समझना क्या होता है, सबधन 22 पसेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98 से 100 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। रेखा क्या है? सुंदर गुणों से युक्त है। सुंदर खुद ही एक गुण है, तो आपको बताना है कि रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। दिया है रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, गलत है। रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा गुणों से सुंदर है। देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। रेखा क्या है? अच्छे गुणों से युक्त है। हम सुंदर गुण का प्रयोग नहीं करते, अच्छा या बुरा गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो अच्छा गुण बोलते हैं या बुरा गुण बोलते हैं, तो यहाँ पे अच्छा गुण हो जाएगा कि रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? वो प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं, वे परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं। देखिए, इस पर एक बात ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसका राइट आंसर बता दे रही हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। देखिए, जहाँ भी परस्पर आ जाए वहाँ पे आपस का यूज नहीं होगा। जहाँ भी परस्पर का मतलब ही होता है आपस में। ठीक है, तो ये आपस में या परस्पर बात एक ही हुआ, तो जहाँ भी परस्पर आ जाए वहाँ पे आपस में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, यानी ये आपस में क्या करते हैं? झगड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। देखिए, यहाँ पे भाव जो संज्ञावाचक होता है, भाववाचक, वहाँ पे यहाँ पे गलती दी गई है। कह रहा है कि रमा ने मिठास भरा गीत गाया, रमा मीठा गीत गाई, रमा ने मधुर संगीत गाया, रमा ने मीठा गीत गाई। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ठीक है, मिठासता नहीं हो जाएगा, रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।